हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की बोनस वीडियो में, जो हम चैप्टर 2 होल नंबर्स के सारे एग्जांपल्स जो है क्लियर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एग्जांपल 1 को समझते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऐड द नंबर 2, 3, 4, 197 एंड 103। हम क्या करेंगे, एक बार नोट करेंगे 2, 3, 4। ठीक है, बीच में प्लस लगाना है तो आप लगा सकते हो 197 प्लस 103। ठीक है, अब हमने नंबर को ऐड करना है, हमें कुछ नहीं बोला गया है। हम क्या करेंगे, वही सेम चीज हमने लास्ट में बनाना है 0। 4 और 7 11 हो गया है, तो 4 और 3 7, 7 और 3 0, ये हमें मिल गए दो नंबर, है ना। तो हम क्या करेंगे 197 प्लस 103 को ले लेंगे एक ब्रैकेट में, प्लस 2, 3, 4 को हम रखेंगे एज इट इज। अब इसको प्लस करोगे, देखो 3 इधर 200 और 100 बन जाएगा, ये होगा 300 प्लस 2, 3, 4, 300 और 2, 3, 4 दैट इज 534। इतना तो प्लस करना आपको आता ही है ना। 200 का इधर डालोगे 500 और 34 दैट इज 534। ठीक है, सिंपल था। फर्स्ट आपको प्लस करना है, जस्ट आपने चेक करा कि कहाँ जीरो बनेगा, यहाँ जीरो बना, 300 प्लस 234 करा आपने, 534 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहते हैं, फाइंड 14 प्लस 17 प्लस 6 इन 2 वेज। दो वेज के अंदर जो है आपने इसको प्लस करना है। अब दो वेज के अंदर प्लस कैसे करोगे मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप टर्म जो गिवन है आपको क्वेश्चन में वो लिख लो, दैट इज। अब इसको कैसे दो में लिखोगे, आप लिखो फर्स्ट वे एंड इधर लिख लो सेकंड वे। कैसे कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा वही लास्ट में हम देखेंगे, 0 बनाने वाला, दैट इज 4 और 7 11, 7 और 6 13, 4 और 6 देखो ये बन गया 20, 14 प्लस 6 एंड इधर प्लस आ जाएगा 17। ठीक है, 14 और 6 दैट इज 20 प्लस 17 क्या आ गया 37। ठीक है, अब इन्होंने बोला दो वेज में बताओ। अब सेकंड वेज देखो, आपकी मर्जी, आप इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो। तो ऐसा करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं, दैट इज 14 प्लस 17 प्लस 6। ठीक है, 14 और 17 होता है 31 प्लस 6 दैट इज 37। सिंपल, दो वेज में बताने थे। आप इस बच्चे ना, अगर एग्जाम में आ गया बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार दो वेज, हमें तो एक ही वे से आता है ना। तो कुछ नहीं है, आप किसी भी टर्म को उठाओगे प्लस करके आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 3 के ऊपर। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, फाइंड 12 मल्टीप्लाई बाय 35। डायरेक्ट गिवन है आपको, मल्टीप्लाई करो। अब दो ऑप्शन है, आप या तो इसको स्प्लिट कर सकते हो 10 प्लस 2 में, या इसको 30 प्लस 5 में। हम ऐसा करते हैं 12 को करते हैं, दैट इज 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, 35 को इससे मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 35 मल्टीप्लाई बाय 10, बीच में प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना हो गया 350 प्लस 35 इंटू 2 दैट इज 70, है ना। अब इसको आपस में प्लस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको स्प्लिट कर लिया, अगर इसको भी करोगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करने, बट यहाँ आपका डायरेक्टली हो गया। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल 4। थोड़ा स्पीड में मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको ये सारी नॉलेज है इन चीज़ों की, तो एक बार दोबारा से डेप्थ में बताने की नीड नहीं है, इतना इंटेलिजेंट हो चुके हो। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है भाई, फाइंड 8 मल्टीप्लाई बाई 1769 मल्टीप्लाई बाई 125। सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी ऐसा सा सेम लगभग। तो हमने क्या करना है, इसको हमने बनाना है लास्ट का 0। अब देखो 8 9 क्या होता है 72 आ रहा है, तो हमें नहीं नीड है। 8 5 क्या होता है 40, लास्ट में 0 आ गया 40, है ना 40। तो हम इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, दैट इज 125 मल्टीप्लाई बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 1769 को अलग रखेंगे। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, लगभग 2000 आएगा मे बी, मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 40, 4 कैरी, 8 और 2 16, 4 कैरी दैट इज 2, 8 1 8 और 2 कैरी था दैट इज 1000, सॉरी 1000 था वो, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1769। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1769 और 30 एज इट इज आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 4 खत्म होता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, वर्ड प्रॉब्लम वाला है, तो इसे अच्छे से समझना है पहले। ठीक है, द स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 रुपीज़ फॉर लंच एंड 4 रुपीज़ फॉर मिल्क फॉर ईच डे। स्कूल कैंटीन है वो चार्ज करती है 20 रुपीज़, 20 रुपये लंच के खाने के। ठीक है, एंड 4 रुपीज़ मिल्क फॉर ईच डे, जो दूध देते हैं वो 4 रुपये उसके चार्ज करते हैं टोटल ईच, मतलब ईच डे में।
हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। वो कह रहा है कि अगर स्कूल कैंटीन है, लंच के 20 रुपये लेती है 20 रुपीज़, एंड मिल्क के 4 रुपीज़ लेती है, दैट इज 4 रुपये ईच दिन डेली बेसिस पर। ठीक है, तो हाउ मच मनी डू यू स्पेंड, आप कितने पैसे जो है स्पेंड करोगे इन 5 days के अंदर, 5 दिनों के अंदर आप कितने पैसे जो है स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्कूल की जो कैंटीन है कि लंच की क्या कॉस्ट है, दैट इज लंच की कॉस्ट है 20 रुपीज़। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ लंच। लंच जो है हम कर रहे हैं पर डे का निकाल रहे हैं अभी हम। ठीक है, कितना है कॉस्ट, दैट इज 20 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लंच, यहाँ पर पर डे भी लिख सकते हो आप, पर डे लिख लो चाहे, पर डे कॉस्ट ऑफ लंच, एंड यहाँ पर क्या है मिल्क, पर डे कॉस्ट ऑफ मिल्क। मिल्क की कितनी कॉस्ट है दैट इज 4 रुपीज़। टोटल एक्सपेंस फॉर 1 day, टोटल एक्सपेंस लिख लो, एक्सपेंस थोड़ा वर्ड अलग आ गया, स्पेंड लिख लो आप, टोटल स्पेंड फॉर 1 day। टोटल स्पेंड कितना आ गया आपका, दैट इज ₹24 रुपीज़ जो है आपका एक दिन का स्पेंड, एक दिन का आपका खर्चा आ गया। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, मनी स्पेंड लिख सकते हो, मनी स्पेंड फॉर 5 days, यानी 5 days के लिए आपकी कितनी मनी स्पेंड हो जाएगी, दैट इज 24 मल्टीप्लाई बाय 5। आप 24 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 5 से, दैट इज 4 5 22 कैरी, दैट इज 120। ठीक है, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 120 आ जाएगी, यानी आपका जो 5 days का एक्सपेंस है वो 120 है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, पर डे की कॉस्ट लंच की 20 रुपीज़ है, पर डे का जो मिल्क का खर्चा है वो 4 रुपीज़ का है। आपने क्या करा, टोटल निकाला, मतलब टोटल स्पेंड फॉर 1 day, 1 day का कितना है, डेट इज प्लस कर लोगे 24 रुपीज़ आपका टोटल खर्चा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया अगर आप 5 दिन में कितना खर्चा निकालते हो वो बताओ। आपका मल्टीप्लाई बाय 5 करा 24 को, 120, ये आपका जो मनी स्पेंड है, आप इतना खर्चा जो है 5 days में कर रहे हो। ठीक है, बुक में मे भी किसी और मेथड से दिया गया होगा, आई डोंट नो, बट आप इससे भी करोगे तो आपका ईजी वे से निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 6, आखिरी के 2 एग्जाम्पल रहेगा, ये जल्दी से ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 12 मल्टीप्लाई बाई 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो है आपने इसको सोल्व करना है। अब देखो, अब वही सेम है जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बताया, आप इसको भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। हम 12 को करेंगे, 12 से थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, 10 + 2 कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, दैट इज 350 प्लस 35 × 2 70, 350 को 70 से प्लस करोगे दैट इज 420 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी वे से निकल जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई 126 मल्टीप्लाई बाई 55 प्लस 126 मल्टीप्लाई बाई 45। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी कैसा आ गया, देखो इसमें भी टर्म सेम है, इसमें भी टर्म सेम है। हम क्या करेंगे, 126 पहले एक बार नोट कर लेते हैं, आपको डिफिकल्टी आ जाएगी। 126 मल्टीप्लाई बाई 45, क्या करना है, 126 को कॉमन लो, एंड नेक्स्ट इसमें क्या बच गया 55 प्लस 126 आ गया, इधर क्या हुआ 45। ये मैंने पता क्यों किया था, बिकॉज मैंने आपको सिखाया कि पहले आपको ब्रैकेट में जो है इसको कन्वर्ट करना है, याद आया आपको। अब देखो आपने जो है इसको यहाँ कर लिया, 126 बार 55 बचा, बीच में प्लस एज इट इज और 45 आ गया। 55 और 45 कितना होता है 100। ठीक है, 126 आपका एज इट इज है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 12600। ठीक है, यह आपका फाइनली आंसर है। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। आप बताओ, आपको जो हमारा ये लास्ट सेशन होता है जो कि एग्जाम्पल्स का होता है, बोनस सेशन, ठीक है, कैसा लगता है, लाइक करो सेशन को। कोई भी डाउट आ रहा है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 जो है ख़त्म होता है।